कषाय बस्ती की बात आती है, नाना जी और एक बात कहते थे कि पक्षवध में हमको विरेचन देना चाहिए, लेकिन पक्षवध का रोगी आपने देखा हुआ है, आप ओरली अगर कुछ देना चाहो तो उस समय देने की संभावना नहीं। बहुत बार पक्षवध का रोगी आपके पास फर्स्ट एक्यूट स्टेज में आए ये जरूरी नहीं, आपके पास वो जो आता है वो 3 या 4 दिन बाद जब सेटल किया जाता है, हिमोस्टेबलाइज किया जाता है, उसके बाद आता है। तब तक ये लोग जो दिमाग के पास ध्यान रखते हैं, ये नीचे ध्यान नहीं रखते, उनको लगता है कि ये कोई महत्व का नहीं। और ऐसी कंडीशन में जो रिपेयरिंग होने वाली है ये बिल्कुल भी नहीं के बराबर। ऐसे रुग्णों को अपने पास दाखिल करो, दाखिल करने के बाद उसे कषाय बस्ती को, निर्भय बस्ती को, सस्नेह निर्भय बस्ती। तब ये सवाल हो सकता है, जो पेशेंट हिलडुल नहीं सकता उसको निर्भय बस्ती कैसे दी? तो आप बोलोगे बस्ती पॉट दे दो, उस पर भी एक बहुत अच्छा सोल्यूशन निकालो। उसको आधा दरवाजे में लिटाओ, आधा बाथरूम में लिटाओ, बस्ती दे दो। जो बस्ती दिया जाएगा वो रुकेगा या नहीं रुकेगा ये सेकेंडरी पार्ट है, लेकिन वो बस्ती उसके साथ में मल को, उसके साथ में वात को अवरोधित जो कर रहा है इसको बाहर निकालेगी। और जैसे ही ये निकलना शुरू होता है, रुग्ण की संवेदनाएं जागरूक होना शुरू हो जाती है, सेंसेशंस आना शुरू हो जाते हैं, और फिर आप जो चाहे वो ट्रीटमेंट आगे बढ़ा सकते हो। फिर आप चाहे बस्तीक्रम दो, फिर आप चाहे स्नेहन करो, पिंड स्वेद करो, नस्य करो, शिरोधारा करो। अरे हाँ, 1 मिनट, नाना जी धारा के विरुद्ध नहीं थे, लेकिन धारा के बहुत सपोर्ट में नहीं थे, क्योंकि एक शिरोधारा करनी तो 1-1.5 लीटर तेल लगेगा, जबकि नाना जी की चिकित्सा पद्धति जो थी वो 1 रुपए में बस्ती, 1 रुपए में 2 रुपए में वमन और 2 रुपए में विरेचन, ऐसा उन्होंने प्रैक्टिस किया था। तो ऐसा बंदा 1 लीटर तेल कैसे इस्तेमाल करेगा? तो वो कहते थे कि धारा से बेटर पिचू हम लोग इस्तेमाल करेंगे। तो वहां पर शिरो पिचू की बात आती थी। शिरो पिचू जो हम लोगों ने देखा है, बाल पूरे मुंडवा कर, फिर वो चमड़े का ये पूरा लगाकर, आटा लगाकर फिर रखना चाहिए, नाना जी ने उस पर भी जुगाड़ निकाल दिया। उन्होंने प्लास्टिक की सिंपल सी थैली, जिसको ऊपर और नीचे, जैसे हम लोग कैरी बैग लेकर जाते, थोड़ी से हार्ड वाली, उसको नीचे से कट कर लिया। कट करने के बाद ये पूरा एक हिस्सा हो गया, ऊपर नीचे पाइप के जैसा। इसको सर पर बांधते हैं, यहाँ से एक डोरी बांधेंगे, और जो गॉज पीस हम लोग तैयार करते हैं, गॉज पीस, उसको गर्म तेल में भिगोकर हम लोग ब्रह्मरंध्र पर, इससे होगा ये कि कम से कम तेल में आपका काम हो जाएगा, और वो तेल नीचे रिसेगा भी नहीं, केश से बाहर नीचे भी आएगा नहीं, बहुत आसानी से ये काम हो जाता है। इसलिए पिचू को नाना जी बहुत महत्व देते थे या सहजता से बताते थे। फिर से निकालिए, फिर से रखिए, आप चाहे जितनी बार रखिए। टोप निकाल दिया, आप आपका काम कर सकते हो। हर एक बार चमड़े का टोप रहने की जरूरत है, आप वो करिए। तो अगर ये करते हैं तो 4 या 5 दिनों में नाना जी ने रुग्णों को खड़ा करते हुए हम लोगों ने देखा है, पक्षवत के रूप। ये कषाय बस्ती से शुरू हुआ चैप्टर रुग्ण को अभ्यंग तक ले जाता था, और उसको खुद ब खुद अभ्यंग करवाने के लिए प्रवृत्त करता था। यहाँ तक नाना जी करवाते थे।